नेम इज़ मोनिका। मेरे चैनल पे आपका बहुत 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 स्वागत है। आशा करती हूँ, दुआ करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है और मेरी खुशी की बहुत सारी वजह है। पहली वजह तो ये है कि फाइनली आज मैं व्लॉग बना रही हूँ। पता है, मैं एक रात पहले से सोच के सोती हूँ कि मैं कल व्लॉग बनाऊंगी, फिर मैं भूल जाती हूँ क्योंकि बीच में मैंने कुछ दिन का ब्रेक ले लिया था पंकज के जाने के बाद, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें डिफिकल्ट हो गई थी। मुझे पंकज की ऐसी हैबिट हो चुकी थी कि शान को छोड़ के चले जाना, कुछ भी काम करके आ जाना, या फिर इवनिंग वॉक पे, मॉर्निंग वॉक पे चले जाना, कहीं पे भी चले जाना, बहुत लाइक फ्री माइंड हो गए। और जब वो चला गया तो फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया और मैं खुद भी ब्रेक लेना चाहती थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि जब वो चला जाएगा मैं उसको इतना मिस करूँगी, उसकी प्रेजेंस को इतना मिस करूँगी। तो और ये अब मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया, आप लोग भी एक्सेप्ट कर लीजिए कि मैं बहुत इमोशनल और बहुत इंट्रोवर्ट लड़की हूँ, कि मैं इजीली एक्सप्रेस नहीं करती हूँ, और जब वो निकलते हैं ना तो कुछ ज़्यादा ही निकल जाते हैं इमोशंस। तो मुझे पता है, आप लोग समझ गए होंगे कि जब मैं खुश होती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, अच्छा मैं दुखी होती हूँ तो बहुत ज़्यादा दुखी होती हूँ। अब तो आप मेरी हर लाइफ का हर चीज़ समझ चुके हो, हर चीज़ जान चुके हो, मुझे जान चुके हो। तो यही सब चल रहा था। तो मेरी हैबिट ही नहीं होती थी ना कि मैं व्लॉग स्टार्ट कर लूँ, मैं भूल जाती थी। और कई बार तो ऐसा हुआ कि मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया और मैं बाकी का भूल गई, पूरा दिन बनाना भूल गई। लेकिन आज फाइनली मैंने ये डिसाइड करा है कि मैं व्लॉग वापस से स्टार्ट करूंगी, पूरा दिन बनाऊंगी, अपने आप को याद दिलाऊंगी और आप लोगों से दोबारा कनेक्ट होंगे। तो चल ये रहा है। और दूसरी खुशी का रीज़न ये है कि मेरी किया का बर्थडे है। मेरी किया का 8th बर्थडे है और परसों है। आज मैं उसकी बहुत सारी तैयारियां करने वाली हूँ, बहुत सारे काम करने वाली हूँ। तो मेरी सुबह की शुरुआत हुई बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि मैं बहुत जल्दी सो गई थी। यूजुअली क्या होता है, बच्चे 9 बजे सोते हैं, मैं 9 बजे उन्हें सुलाने के बाद उठती हूँ, बाकी के काम करती हूँ, राहुल को खाना देती हूँ, फिर वापस सोती हूँ 11-12 बजे। लेकिन कल ऐसा हुआ कि मेरे को, क्योंकि 3-4 दिन से मेरी नींद पूरी नहीं हो रही थी, मैं बहुत चिड़चिड़ी हो रही थी। तो मुझे ये था कि अगर मुझे गहरी नींद आ गई ना तो आज मैं सो जाऊंगी, आज मैं वापस नहीं उठूंगी। और मैंने राहुल को मैसेज कर दिया था कि खाना रखा है, प्लीज़ आप खुद ले लेना। तो इस वजह से आज मैं बहुत जल्दी उठ गई, क्योंकि रात को मैं 9 बजे सो गई थी और सुबह में 5 बजे मेरी आँख खुल गई। तो ये सच में ये चीज़ वर्क करती है कि अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो तो बहुत जल्दी सो जाओ। कि कितना ज़्यादा सो लोगे, 8 घंटे 9 घंटे, उसके बाद तो नींद खुल ही जानी है। तो मैं 5 बजे उठ गई थी, मेरा बहुत सारा काम हो गया और बहुत सारा काम अभी रहता भी है, जो कि है खाना बनाना। और मुझे उन दोनों की ड्रेस देखनी है कि वो ड्रेस क्या पहनेंगी, और केक डिसाइड करना है, और उसके गिफ्ट्स वगैरह कुछ मैंने ऑर्डर कर चुकी हूँ ऑनलाइन, कुछ मुझे लेके आने हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम है जो आज मैं करूँगी और जल्दी से खाना बनाती हूँ। तो अब मैं कहाँ जा रही हूँ ये आपको आगे व्लॉग में पता चलेगा। कीप वॉचिंग। आज मौसम कुछ ऐसा है कि बिना लाइट चलाए काम नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत बारिश। देखो यहाँ पे ना मैं किया और शान के ऐसे हाइट मेजर करती हूँ। अदरवाइज मैं दिन में कभी लाइट जलाती नहीं हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ मैं कैसे चौक लगाती हूँ मैं आपको बताती हूँ। तो मैं आलू के साथ की सारी सब्जी ऐसी बनाती हूँ जैसे मैं आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, जैसे कि आलू गाजर मटर, आलू गोभी, आलू शिमला मिर्च, आलू बैंगन। इन शॉर्ट आलू के साथ की जितनी भी सब्जियाँ होती है मैं उसमें प्याज और टमाटर नहीं डालती हूँ। मैं ऐसे छौंक लगाती हूँ जैसे मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा तेल लेती हूँ, उसको पक जाने के बाद जीरा डालती हूँ, जीरे के बाद 1 हरी मिर्च या 2 हरी मिर्च और लहसुन डाल देती हूँ। अदरक कस के डालती हूँ, वरना आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं सारे सूखे मसाले डालती हूँ, जैसे कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर। ये सब हल्के से भुनने के बाद बहुत थोड़ा सा उसमें मैं पानी डालती हूँ ताकि वो जले ना। और फिर उसके बाद मैंने जो सूखी हुई, क्योंकि उसको मैं पानी में धोने के बाद 10-15 मिनट या आधे घंटे के लिए रख देती हूँ जो भी सब्जी होती है, ताकि उसके अंदर कोई पानी ना रहे और वो जो भी पके ना वो इसी के अंदर तेल के अंदर पके और ड्राई सी बने। फिर उसके बाद मैं सारी सब्जियां डाल देती हूँ जो हल्की सी ड्राई हो चुकी है, उनको अच्छे से मिक्स करती हूँ। थोड़ा सा धनिया डालती हूँ, और धनिया चौक में डाल दोगे तो अच्छी बात है। तो मैं कैसे चेंज करती हूँ कि या तो मैं कसूरी मेथी डाल देती हूँ या फिर मैं धनिया डाल देती हूँ। तो हरा धनिया, वो दोनों चीज़ें मैं चौक में डाल देती हूँ। अगर चौक में मिस हो जाता है, जैसे कि आज मेरे मिस हो गया है, तो मैं सब्जी के जब इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी तब उल्टे ऊपर से डाल दूँगी और फिर दोबारा मिक्स करके इसको ढक दूँगी। तो इससे क्या होता है कि एक तो बहुत जल्दी पकता है, क्योंकि चौक के साथ सब्जी बहुत टाइम लगाती है पकने में। ऐसे अगर सिर्फ मसालों के साथ पकाओगे और अच्छे से ज़्यादा नमक डाल दोगे तो बहुत जल्दी पक जाती है और बिल्कुल टाइम नहीं लगता।
सूखी सब्जी होती है, बिल्कुल भी पानी नहीं होता, अगर सब्जी बच जाती है तो मैं नेक्स्ट डे उसमें परांठे बना सकती हूँ। अगर पानी डाल दोगे ना तो सब्जी बिल्कुल ऐसे होती है कि नेक्स्ट डे परांठे नहीं बन पाते उस सब्जी के, तो इस वजह से बिल्कुल ड्राई बनती है। अरे राहुल आए थे मैंने कहा चलो, कहाँ गए जाना, मुझे लगा चाय के लिए बोलूँगी। ये तो हेलो आगे गए, सुबह गए थे, सुबह 7 बजे गए थे, ठीक है अभी आ गए। मैंने कहा चलो हो ना, ओके फ़ोन पे हो। तो राहुल गए हैं कॉल लेने के लिए, और पता है मैंने ना मन में ऐसे अनुमान सोचा लिए थे कि चलो अब इनसे बोलूँगी ये चाय बना के रखेंगे, फिर मैं जब शार लेके निकलूँगी तो हम लोग साथ में चाय पीएंगे। तो मैं बड़ी मतलब वैसे धक्का सा लगा, कई बार ऐसा होता है कि बस थोड़ी देर किसी चीज़ को रखने लेने के लिए आए होते हैं फिर वापस चले जाते हैं, लेकिन वो कॉल पे है तो मैं उनसे बोलूँगी कि वो चाय रख लें, तब तक हम लोग मैं निकलूँगी। क्योंकि क्या है ना, आज शान और किया दोनों स्कूल गए हैं, तो बड़े टाइम बाद हम दोनों हैं, क्योंकि शान स्कूल तो जाती है लेकिन राहुल घर पे नहीं होते हैं। लेकिन मैं देखती हूँ अगर वो घर पे अभी रुक रहे होंगे तो हम दोनों आज साथ में चाय पीने वाले हैं देखिए तो छोटी छोटी चीज़ें इतनी बड़ी हो जाती है, बड़े महीनों बाद वाली चीज़ हो रही है। तो कैसा लग रहा है मैं इनसे कहती आज बहुत टाइम बाद आया आप किचन में, वो बंद कर दो ऊपर से। चाय तो बना रहा हूँ और थोड़ी कुछ करूँगा, तुमने करी है। हाँ चाय भी बड़े टाइम बाद। वैसे बीच में क्या होता था ना, मेरे हाथ की बिल्कुल भी अच्छी चाय नहीं बनती, तब मैं इनसे रिक्वेस्ट करती थी, लेकिन अब तो शायद मैंने चाय ही छोड़ दी थी। मुझे आज कितने महीने हो गए, 7-8 महीने हो गए, मैंने कुछ नहीं करा ना, बर्तनों का हाथ लगाने किसी चीज। कोई नहीं, भगवान की जरूरत भी ना पड़े। You're doing well, काका, you're doing well, very good। जरूरत भी ना पड़े, लेकिन मेरे को बहुत बार होता था कि हाँ यार आपके हाथ की चाय मिल जाए, लेकिन मेरा आदमी वैसे ही थका हुआ है। लेकिन इनको बस इतना गौर करना चाहिए था कि मेरी थोड़ी सी सब्जी देख लेनी चाहिए थी, देखो हल्की हल्की जल्दी ना। आलू की सब्जी। हाँ चलो ये तो मैं मानती हूँ, चल जाएगा, तसल्ली हो जाएगी। मुझे आलू की स्मेल कोई ऐसी इमरजेंसी होती तो मैं कर ही देता है, ऐसे इतना 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 मुझे समझ देखो चाय 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 नहीं जाएगा। बिल बना तो एक बिस्किट चिप्स भी ले लेती हूँ। मैंने अभी इन्होंने बोला कि चीनी भी लेके आनी है, पहले तो सारे पेपर चेक कर लो कि यहाँ पे काम के हैं या नहीं है। काम नहीं रख दे साढ़े। हाँ तो इन्होंने चाय बहुत अच्छी बनाई है, थैंक यू, बहुत अच्छी चाय है, लेकिन इसलिए मैंने कहा था इनसे अच्छी मत बनाना वरना मेरे को वापस मन करेगा और पीने का। कोई थर्मस में भर जाया करूँ सुबह बना के, वो पूरे दिन है ना, जिसमें जाफे में पढ़ते थे। नहीं बहुत अच्छी चाय बनाई है, और हमने इन बिटवीन बहुत सारी चुगलियाँ करी हैं, क्योंकि मैं अब बैठ के खाऊंगी, मैंने सिर्फ इन्हें ही दिया था, लेकिन जितनी मेरी पुरानी मैंने करी है, आपने तो पता नहीं सुनी भी है या नहीं सुनी है। मुझे जितनी बात इस 1-1.5 महीने पता चली मैंने वो सारी बताई है इन्हें। बाकी देखो इसे ये सेफ होता है कि मन भी हल्का हो गया, इन्होंने सुनी भी नहीं, ना सुनी होगी ना किसी को कहेंगे। कुआं हूं मैं, कुआं में डल गई ना इधर जाएगी ना उधर जाएगी, वही खत्म। हाँ तो आज तो ऐसी बात हो गई, आज उनके पास टाइम है तो मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे जाना है, मुझे लेना है लड़की के लिए कुछ कुछ चीज़ें, क्योंकि उसका बर्थडे है। तो अरे हाँ मैं शूज़ पहन लूँ फिर बात करते हैं। तो देखिए ऐसा मौसम हो रखा है, पिछले 2 दिन से हो रखा है, और मैंने परसों कपड़े धोए थे और मैं कल से इंतजार कर रही हूँ कि बारिश रुक जाए तो मैं कपड़े सुखा दूँ, लेकिन कल होपफुली मौसम अच्छा हो, और क्या कि बर्थडे पे तो आई विश अच्छा ही हो ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फन कर सके, इस वजह से मुझे बारिश अच्छी नहीं लगती। बट एनीवेज मेरी तैयारियों में कमी नहीं रहनी चाहिए, मैं जा रही हूँ अपनी बाकी की तैयारियाँ करने। तो सबसे पहले मैं आई हूँ फ्यूल स्टेशन, ये बहुत ज़रूरी काम है क्योंकि मैं इतना ज़्यादा हल्कस करती हूँ ना आके डलवाने में, मैं एक ही बार में टैंक फुल करती हूँ अपने, हफ्ते 2 हफ्ते चलता है। तो मैं पहुँच गई हूँ और हालत देखो, बारिश ही बारिश यार, मेरे को बारिश बिल्कुल नहीं पसंद। तो मैं सबसे पहले क्या लेने वाली, सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ अपनी लड़की के लिए ईयररिंग्स। क्यों? क्योंकि उसके हर साल ईयररिंग्स चेंज होते हैं, क्योंकि वो जो डार्ट वाले होते हैं, पीछे जो पेच वाले होते हैं वो निकल जाते हैं घूम घूम के, और बाली उसकी छोटी हो गई थी, जो सबसे फर्स्ट वाली थी, तो फाइनली वापस बाली पे आ रही हूँ। जो नोज़ में पहनने वाले नहीं होते हैं, जो अंदर को डार्ट जाती है जिसकी, वो तक उसके कान से निकल गए, बल्कि पहले तो वो सब तो निकल ही जाते थे, कहते हैं हाँ वो सोते टाइम वो जो पीछे डार्ट वाले होते हैं गोल गोल घूम के ना वापस से निकल जाते हैं। लेकिन मैंने ये वाली वो ट्राई करी, भी निकल गया, फाइनली वापस से बाली पे आऊँगी, तो आज मैं उसके लिए बाली देखने वाली हूँ। सो माई आईब्रोज आर डन, और किया का ईयररिंग्स भी हो गए हैं। क्या कि ईयररिंग्स जैसे मैं चाहती थी वैसे ही आए हैं, कि लॉक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो और एक हैंगिंग हो, लेकिन वो ज़्यादा डैंगलर वाली ना हो, हुक वाले हो। तो मैं ज़्यादा पूरा आइडिया तो आपको दे ही चुकी हूँ, लेकिन एक्चुअली में वो है कैसे वो मैं आप लोगों को परसों दिखाऊंगी, जब वो खुद देखेगी तब दिखाती हूँ।
तो अब मैं उनके लिए एक्सेसरीज देख रही हूँ, जैसे कि हेयर क्लिप, बैंड्स और बैग्स, लाइक कुछ भी फैंसी। वैसे तो उनके पास बहुत है, बट फिर भी कुछ ऐसा क्राउन वाला, या फिर ये भी अच्छी है। हाँ, वो वाली भी अच्छी है। तो पीछे से देखो कैसी है ये। ओके, देखना ये बैग अच्छा लग रहा है ना, लेकिन ऐसा है उसके पास। वो बड़ी हो रही है ना, वो यूज़ क्या करेगी। हाँ, वही वैल्यूज़ भी अच्छी है। कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ डिफरेंट जिसके पास ना हो और जो देख के वो बहुत खुश हो जाए। ये भी कितना क्यूट है। अब मैं अपनी नहीं ले रही है हेयर क्लिप्स वगैरह। एक मैंने ये वाली इयरिंग्स लिए अपने लिए, ये वाली क्लिप ली है, ये स्कार्फ लिया है और एक ये वाली क्लिप ली है। एक मुझे टॉयज बहुत अच्छे लग रहे हैं। कितनी क्यूट है। मैं यहाँ पे एक्सेसरीज देख रही हूँ। बर्थडे वाली अच्छी है ना। तो अब मैं यहाँ पे आई हूँ डेकोरेशन का कुछ सामान लेने के लिए। तो मैं घर डेकोरेट करने वाली हूँ, ताकि जब वो किया उठे क्या के लिए सरप्राइज़ मिले। तो उन्हीं सब चीज़ों का सामान लेने के लिए आई हूँ। वो कुछ हैप्पी बर्थडे वाला मिल जाए, कैंडल्स मिल जाए, तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नहीं सोची हुई, लेकिन मैंने ये सोचा था कि वहाँ जाके देखूँगी क्या क्या ऑप्शंस है, फिर उसमें से चूज़ करूँगी। क्योंकि अगर मैं पहले से सोच लेती हूँ ना, तो मुझे वैसी चीज़ नहीं मिलती, फिर मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि यार मैंने तो क्या सोचा हुआ था, फिर क्या मिला, वैसे जैसे प्लान करा था वैसे नहीं हुआ। तो अब से मैं प्लान नहीं करती हूँ, तो इस वजह से जो सामने अवेलेबल होता है उन सब चीज़ों को सेम थीम्स वगैरह मैच करते हुए ले लेती हूँ। क्योंकि क्या है ना, इनके साथ थीम्स भी ऐसी चलती है। एक तो यूनिकॉर्न ही एवरी टाइम से पूछे फेवरेट क्या है, तो यूनिकॉर्न। तो अब मुझे पता चल गया उसको यूनिकॉर्न टाइप की चीज़ें अच्छी लगती हैं। और सरप्राइजिंगली ये चीज़ थी कि मुझे यहाँ पे 8 नंबर ही नहीं मिला। और ये चीज़ अच्छी हुई, क्योंकि अच्छा है कि वो हमने डिसाइड करा है कि ऐसे नंबर वाली कैंडल्स नहीं जलाया करेंगे। तो हम लोग कुछ ऐसे ही नंबर रख दिया करेंगे, कोई ऐसा, और उसको कैंडल फॉर्म में नहीं जलाएंगे। समझ गए ना आप लोग। तो किया का ना ये 8th बर्थडे है। वैसे तो मैं ऐसा नहीं करती, नहीं 8th बर्थडे तो 8 गिफ्ट दूँ, लेकिन इस बार मेरा मन है तो मैं ऐसा कर रही हूँ। तो क्योंकि क्या है ना, 6 गिफ्ट्स ऑलरेडी हो रहे थे, तो मैंने कहा यार 2 और रहते हैं, 2 और ले लेती हूँ, 8 गिफ्ट्स हो जाएंगे। तो बस वो 2 और फाइंड कर रही हूँ मैं, ऐसी चीज़ जो उसे अच्छी लगे और जो यूज़फुल भी हो। ऑब्वियसली जो एटलीस्ट 3-4 दिन तो वो यूज़ करे, या फिर कुछ एक्साइटमेंट हो उसकी। ये ना हो कि हाँ उसी सेम डे पे उसकी एक्साइटमेंट चली है। तो कुछ ऐसा फाइंड कर रही हूँ मैं। साइड बाय साइड में शान के लिए भी देख रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि क्या है, शान का कब है, 7th को है, 7th ऑफ अप्रैल को, तो उसको बहुत जल्दी आने वाला है। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि हाँ उसका भी कुछ साइड बाय साइड देख ही लें। और एक्चुअली मैं लेने भी वाली हूँ अगर आज, क्योंकि मेरा ना ऑलरेडी आज हाथ बहुत भर गया है। तो इस वजह से मैं शान का किसी और दिन आके लूँ, लेकिन शान के लिए मैं डिसाइड कर रही हूँ, क्योंकि शान के लिए मुझे 3 गिफ्ट्स लेने हैं। तो मैं डिसाइड करके एटलीस्ट ये तो हो जाएगा कि मुझे पता है क्या लेना है, वरना अभी तक मुझे यही नहीं पता था मुझे लेना क्या है। लेकिन ये साइड बाय साइड में उसका देख रही हूँ ना, क्या का देख रही हूँ, तो शान का भी डिसाइड कर रही हूँ कि हाँ ये चीज़ लेके जानी है मुझे, वरना बहुत टाइम वेस्ट होता है। ये देखो मैं 12 बजे की आई हुई हूँ और अब 3 बजने वाले हैं, स्कूल का टाइम होने वाला है, उन्हें लेने के लिए जाने वाली हूँ। और कहाँ टाइम निकल गया पता ही नहीं चला, बस ये सब ढूंढने में ही। नाइस। जो एक चीज़ है ना, मैं तब से ट्राई कर रही हूँ मुझे मिल जाए, वो है पिगी बैंक। मैं एक पिगी बैंक इसको गिफ्ट करना चाहती हूँ। मुझे वो पूरे, मैं नॉर्थलैंड आई हूँ, पूरे नॉर्थलैंड में कहीं नहीं मिला।
ये 3-4 स्टोर्स है जहाँ पे सारे टॉयज़ वगैरह होते हैं। मैंने सब जगह ढूंढने के बाद पूछ भी लिया कि कोई पिगी बैंक मिलेगा, कि नहीं यहाँ पे तो कोई पिगी बैंक नहीं है। ये कितना क्यूट लग रहा है। पता पारो मुझे ऐसी फेयरीज गिफ्ट क्या करती थी बर्थडे पे, बहुत प्यारी थी वो, बहुत प्यारी। फिर मैंने अपने ससुराल में जाके, मतलब कि उस वाले घर पर जाके मेरा जो टीवी डिस्प्ले था ना उसके नीचे एक ऐसे डिस्प्ले के लिए लगी हुई थी जगह, तो मैंने वहाँ पे सब रखा था। ओह क्यूट, की छोटी छोटी मिनी है। इनके पास मिनी बहुत सारी हो गई है, 3 मिनी हो गई है। ओह नाइस। मैं दूर से देखती आ रही थी इन्हें, और बस ये किया कि साइज़ का मिल जाए। इतने क्यूट लग रहे हैं, दोनों के लिए ले लूँ। नाइस। लेकिन मुझे लगता नहीं है किया के साइज़ का होगा, मुझे लग रहा है शान के साइज़ के हैं। लेकिन इनके पीछे ना ऐसे सोल नहीं है कि वो बाहर पहन के नहीं जा सकते, जिसकी वजह से ना ये बहुत लिमिटेड हो जाता है। ऐसे मैंने 2-3 बार पहले भी लिए हुए हैं, लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाते। घर घर में वो वॉक कर पाते हैं, और घर में भी बहुत स्लीपी से रहते हैं। पता नहीं, मुझे लगता है ये वाले बेटर है, इसके नीचे है। हाँ वाइट वालों के नीचे है। मैं लूँगी कॉफ़ी और साथ में कुछ खाने के लिए, मीठा नहीं बस। क्या लूँ? अब मैं खुद को ट्रीट दे रही हूँ लाजवाब काम करने के लिए। नहीं एक्चुअली क्या है ना, आधा घंटा रहता है। मैं तो मैं च्युइंगम निकालती हूँ अपने मुँह से फिर ठीक से बात करूँगी। तो जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूँ, मैंने ना फ्रिंजेस कराया। तो क्या होता है, मैंने स्ट्रेट हेयर तो है नहीं, वो थोड़े से छोटे से रहते हैं, तो मैं इसलिए हेयर बैंड लगा लेती हूँ ताकि वो एक जगह पे रहे। तो आधा घंटा रहता था, मुझे लगा आधे घंटे पहले वहाँ पहुँच के क्या मिलेगा। आधा घंटा भी नहीं, 1 घंटा रहता था। आधे घंटे पहले वहाँ पहुँचती हूँ तो 3:30 उसकी छुट्टी होती है किया की, और मैं इसको 3 o'clock काउंट करती हूँ, क्योंकि 3 o'clock मुझे पहुँचना होता है, तभी पार्किंग मिलती है वहाँ पे। तो इस वजह से 3 o'clock के लिए आधा घंटा रहता है। तो मैं सोचा चलो यार पहले बैठ के कॉफ़ी ले लिया जाए, कुछ मफिन वगैरह खा लिया जाए, और फिर आगे बढ़ेंगे। अब मैं आई हूँ शान और किया को लेने के लिए। पहले मैं लूँगी शान को, फिर मैं जाके लूँगी किया को। तो शान को लेने आई हूँ, शान बाहर प्ले कर रही है। आ जाओ। आपने कुछ ईट करा, फन करा? क्यों? फन करने तो जाते हो स्कूल? क्यों क्राई करा 5 मिनट्स? हाँ लेने आ जाती हूँ शोना। अब ये एक शॉर्टकट है जहाँ से हम लोग जल्दी चले जाते हैं किया के स्कूल। और आज मैं होगी थोड़ी सी लेट, क्योंकि पहले मैं चली गई शान के पास, अब जा रही हूँ किया के स्कूल। तो हम लोग आए हुए थे लाइब्रेरी। ये रही किया, ये रही शान, और शान अपनी बुक अपने हाथ में रखती है। तो हमने यहाँ पे 1 घंटा स्पेंड करा, क्योंकि किया को एक बुक लेनी थी अपने असाइनमेंट के लिए, जिस बुक के ऊपर ही प्रेजेंटेशन दे सके। तो उसके लिए इसने फुर्सत से चूज़ करी है, मैंने घर पे बात करी है। अब 1 घंटा यहाँ स्पेंड करने के बाद अब हम जा रहे हैं घर। देखना, मैं जब इसको देखती हूँ ना, हमारी तुलसी कितनी हरी भरी हुआ करती थी। जो पुराने होंगे ना वो ज़रूर जानते होंगे। लेकिन देखना शान ने क्या कर दिया। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है। कहाँ हो आप? हैंड वॉश। तो आप लोगों को एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ देनी थी, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ में डबल अच्छी वाली न्यूज़ देनी थी कि मेरी शान फाइनली पॉटी भी टॉयलेट में करने लग गई है। मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि बस पूछो मत। कि जब ये चीज़ हो गई ना, तो मैं सोच रही थी मैंने कोई मन्नत तो नहीं मांग ली थी ना इस चीज़ के लिए और मांग भी लियो तो पता नहीं। मेरी एक डायरी है, उसमें मैं देखूंगी कि कहीं मैंने इस चीज़ के लिए मन्नत तो नहीं मांग ली थी। इतनी बड़ी दिक्कत हो गई थी। ये इतनी बड़ी दिक्कत इसलिए हो गई थी क्योंकि तो फाइनली मैं आलू गोभी की सब्जी खाऊंगी। सुबह तो नहीं खा पाई थी, मैंने चाय के साथ ऐसी स्नैकिंग कर ली थी, लेकिन अब खाऊंगी। और मुझे सुबह से इंतजार था, सच बताऊं मैं बहुत फूडी हूँ और मुझे अपने हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। और मैं कोई सब्जी बनाती हूँ स्पेशली, अगर टेस्ट कर लूँ तो मन करता है कब खा लूँ। तो फाइनली अब टाइम मिल रहा है और मैं अब खा रही हूँ। वैसे भी मैं 6-7 बजे से पहले डिनर कर लेती हूँ, और मैं सजेस्ट करूँगी आप लोग भी कर लिया करो। चाहे शानू से कितना ही मना कर लिया कि शानू बच्चा मत चलाना है इसको, मम्मा ना वीडियो बनाएगी, लेकिन नहीं, फिर भी आवाज करेगी जरूर। हाँ हाँ हाँ, नो 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 नो, मैं सोने जा रही हूँ। देखना
नहीं, गुड नाइट। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी अरे नहीं। स्टार्ट ही करेगा। Play, देखना क्या कर रखा है इन लोगों ने। play, please, थोड़ी नहीं, देर, थोड़ी देर, just थोड़ी देर। फिर मैं क्या? clean कर लूँगी, बहुत spotless. Please, just नहीं सोना नहीं, give मैं me तो a जा रही हूँ। chance, देखना क्या Mama. कर रखा है। Actually, ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। क्यों क्यों मैं सोने जा रही हूँ, मेरे को स्लीप आ रही है। लाइट ऑन करके वेट कर लो, wait. नहीं, हम आ नहीं। जाएंगे अंदर, okay? ओके, आप दूध दे दूँ आप दोनों का? बाद में थोड़ी। तो ये चीज वहां से शुरू होती है और ये यहाँ पे जा रही है और ये कहाँ जा रही है? हाँ जी, ये क्या करा हुआ है? से थोड़ा शुरू होता है। हाँ मैंने देख लिया ये जो रख। ओ माय गॉड, फिर ये यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर ये यहाँ जाता है, फिर ये यहाँ जाता है, फिर ये यहाँ को वापस आ जाता है। ये साफ करके आना दोनों, समझ आ गई है? तो आप लोगों ने देख लिया ना क्या हाल हो गया है। और ये ऐसे बोलते हैं करेंगे नहीं, लास्ट में मुझे ही करना पड़ेगा, लेकिन मैं अभी बोलना शुरू करूंगी तब जाके 1 घंटे में जाके सोएंगे। इसलिए आज का व्लॉग यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस व्लॉग। अपना अपनों का ध्यान रखना, फिर मिलते हैं, बाय।